अंतिम सर्वे में जिस पूर्वजों का नाम अंकित है जिला स्तर में उसी व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा, उसी को हम लोग आधार मानते हैं। ये 32 और 36 और 35 ये भ्रम ना करें और संशोधन की आवश्यकता 1932 में संशोधन की आवश्यकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो रोकेगा उसको ठोकेगा, इस तरह ना करें, क्योंकि यहाँ बाहरी भीतरी का भी नहीं है और बिहारी बंगाली का भी लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भी नहीं है। झारखंड शुरू से राज्य बनने के पहले से धर्म निरपेक्ष का पक्षधर रहा है, भाईचारा का सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जो एनआई चाहे, और आज भी झारखंड एक मिसाल बनेगा और झारखंड आने वाला दिन में विशाल बनेगा। इसलिए भाईचारा का माहौल को ना बिगाड़े, और जहां इस तरह माहौल होगा, शैलेंद्र महतो, सूर सिंह बेसरा कि आज से 40 साल पहले आंदोलन शुरू किया, आज भी झारखंड को संवारने और मार्गदर्शन देने के लिए फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करने वाले युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। खतियान का एक पहचान है, देखिए झारखंडी है, भाषा संस्कृति परंपरा रहन सहन में झारखंडी पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, और स्थानीयता मूलवासी का खतियान से पहचान है। ये खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति बनेगा, ये झारखंडी पहचान मूलवासी की पहचान होगी, आइडेंटिफाई होगा। इससे नौकरी की बात नहीं, नौकरी तो ST SC OBC का कोटा है, वो नौकरी होगा। और दूसरी बात है कि जिसका जो 1964 होगा, 65 होगा, और नहीं होगा तो भगाया जाएगा, रोकेगा तो ठोकेगा, ये भ्रम ना फैलाए, इस तरह का माहौल को ना बिगाड़े, यही संदेश हम लोग का। अविभाजित बिहार में 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उस समय उसके अध्यक्षता में कहा गया कि अविभाजित बिहार में तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी को नौकरी देने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त जो शेष बचता है ST SC OBC, वो तो आरक्षित कोटा है, तो ST SC OBC आरक्षित कोटा के अलावा जो शेष बचता है 50% से ज़्यादा, उसमें प्राथमिकता देने के लिए स्थानीयता परिभाषित किया जाए। तो उसमें 1982 में परिभाषित किया गया है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उन्हीं को ही स्थानीय उस जिला के स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा था, और वो इसीलिए किया गया कि उससे थोड़ा आगे जाना होगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसमें धारा 85 में लिखा गया, 85 में लिखा गया जो बिहार से झारखंड अलग होगा तो उस धारा में जो वो पुनर्गठन विधेयक कहाँ पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा पास किया, राष्ट्रपति मोहर दिया, छोटा मोटा एक्ट नहीं है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ऐसा दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, उसको मानना होगा आपको, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति ने उसको अधिसूचित किया है। उसमें उस अधिनियम के धारा 85 में लिखा है कि अविभाजित बिहार में जो अधिनियम बना हो, अधिसूचना जारी हो, अध्यादेश जारी हो, नया राज्य झारखंड उसको अंगीकृत कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उसी को हूबहू उसको यहाँ लागू कर सकता है। उसी के आधार पर बाबूलाल मरांडी के समय बना था। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट चला गया मामला, तो हाईकोर्ट मामला में कहाँ चूक हुआ, मैं वो वाले बात बता रहा हूँ, असल बात वही है। वहाँ तक लोग नहीं, यार 32 30 और भी लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी 64 बोल रहे हैं, वो तो हो गई, लेकिन कहाँ भूल चूक हो गया। उस समय हाईकोर्ट में 5 जजों ने जजमेंट किया। 5 जजों के जजमेंट में जो विरोधी पक्ष के लोग थे, वो संविधान के अनुच्छेद 14 बोला कि ये असमानता नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकार है, समानता अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 को, अनुच्छेद 19 को जिक्र किया करते हुए कहा ये असंवैधानिक है, और लास्ट में कहा कि इस खतियान के आधार पर अगर यहाँ का भाषा संस्कृति परंपरा को, रीति रिवाज को जोड़ा जाना चाहिए, सुझाव भी दिया है। और वो सुझाव के समय में तब तक बाबूलाल मरांडी की सरकार पलटी खा गई और अर्जुन मुंडा की सरकार बीजेपी के बन गए। अर्जुन मुंडा कार्यकाल में सबसे बड़ी चूक हुई कि उन्होंने ऑप्शन दिया था हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, कि आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन बिना जोड़े डंके की चोट पे ये अर्जुन मुंडा ने 10,000 आंदोलन ये को टीचरों को बहाल कर दिया, और बाद में जांच हुई तो मैक्सिमम फर्जी साबित हो गया।
तो अर्जुन मुंडा कार्यकाल में बीजेपी के शासनकाल में बड़ा चूक हुई। उस समय अगर उसमें भाषा, झारखंडी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जोड़ा जाता। और दूसरी बात है कि जो पक्ष में हमारे पक्ष झारखंड सरकार के वकील ने क्या किया, वो ऑपोजिशन जो रीट फाइल किया, वो जो आर्टिकल 14, उसका आर्टिकल 14 का क्लोज 4 जवाब देना था कि 4 में क्या बोल रहा है। तब आपने 14 को रिजेक्ट करते हो कि आर्टिकल 14 4 क्या बोलता है। आपने 15 बोला है कि 15 का आर्टिकल जो है ना 3 क्या बोला है। और स्थानीय नीति में संविधान में परिभाषित किया है, आर्टिकल 16 बोला है रिजेक्ट करते समय कि आर्टिकल 16 3 को उल्लेख नहीं किया है। और आपका जो आर्टिकल 19 का और भी पारा, मतलब सीधे सीधे बोल दिया ये असमानता है, भेदभाव है, जाति लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है हमारे तरफ से, झारखंड के तरफ से उसको ये समझाना था हाईकोर्ट को कि साहेब ये स्टेट गवर्नमेंट की स्थानीय नीति आर्टिकल 16(3) में परिभाषित है, ये डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल हिंदी में अधिवास बोला जाता है। और आर्टिकल 5 में उल्लेख है कि कोई भी भारत के नागरिक भारत के किसी क्षेत्र में 5 साल तक अवधि रह सकता है, वो भारत का नागरिकता के रूप में उसकी पहचान होगी। मतलब देश के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में आर्टिकल 5 है, वो डोमिसाइल है, सबका है, बंगाली, बिहारी, पंजाबी भारत का नागरिक है, आर्टिकल 5 है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में आर्टिकल 16 एकदम 3 में लिखा हुआ है। इसका बहस नहीं हुआ, हार वही हुआ झारखंड का हाईकोर्ट। अब जो नया नीति बनेगा, हम लोग जो अभी ड्राफ्ट बनाए हैं मोटा मोटी, और भी ड्राफ्ट बनाने की जरूरत, आज हम लोग झारखंड सरकार के कुछ अफसर है उसको सुपुर्द करेंगे, सरकार पर जाए और विवेचना करे। कहने का मतलब है कि 1932 का जो मामला है, केवल एक उसका जो है ना मापदंड, एक केंद्र बिंदु आधार नहीं बन सकता है। अलग अलग समय में ब्रिटिश काल में भी, जब बिहार बना 1912 में, उससे पहले भी सर्वे हुआ है। 1833 में सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में 1833 में इस झारखंड क्षेत्र में सर्वे हुआ है, 1833। और उसके बाद भी जो है 1808 में हुआ, छोटा टेनेंसी एक्ट बनता है, कानून जमीन का बनता है, तो उस समय भी जो है ना सर्वे 1908 भी होता है। बहुत सारे संथाल परगना में अलग हुआ, पालामू अलग में हुआ है, हमारे सिंहभूम में। 1932 सब जगह नहीं है, वो सर्वमान्य नहीं हो सकता है, वो मापदंड नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता। मानक माने एक चीज सर्वमान्य हो गया, मानक नहीं हो सकता है। और हम लोग जिला सिंहभूम से आते हैं, और 80 के दशक के पहले तक सिंहभूम एक था, 64 में फाइनल हुआ है। हालांकि उसमें लिखा है कुछ नियम है 1927 है, लेकिन ऑफिसर और नियम के मुताबिक जो स्टैम्प लगा हुआ है वो बने फाइनल है 1964। तो उसी तरह हमारा सिंहभूम में 64 है, तो हमारा 32 तो आएगा नहीं। संथाल प्रोग्राम में कहीं बोलता है कि 1925 है, पलामू में बोलता है 1920 है। तो अलग अलग समय में हुआ है। हम लोग करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सुझाव देने चाहेंगे, सरकार जो झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, अलग राज्य बनाने में MLA MP कोई बन जाए मंत्री, लेकिन राज्य निर्माण में हम लोगों का योगदान है। चाहेंगे कि इस बार मामला हाईकोर्ट में नहीं बने। हम लोग का डिमांड इस बात का है कि अगर स्थानीय नीति बने तो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने। आंध्र प्रदेश का तर्ज में क्या किया है, आंध्र प्रदेश राज्य ने बड़ा चालाकी से, चतुराई से, संविधान विधिवत्ताओं विशेषज्ञों से राय लेके उन्होंने क्या किया, वो 371 में लिस्ट बना दिया। उसमें कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। भारत देश के जितने भी राज्य बना है, पंजाब है, हरियाणा है, नागालैंड है, मणिपुर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, बिहार है, उसमें लिखा गया 371 धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत राज्यों का विशेष उपबंध किया गया। जब ये खतियान के आधार पर सर्वमान्य ये स्थानीय नीति तय होगा, तो केवल राज्य सरकार को पूरा अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 63 में संसद को अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है कि किसी राज्य के लिए स्थानीय नीति परिभाषित निर्धारित कर सकते हैं। राज्य सरकार केवल यह प्रस्ताव देगी, विधेयक बनाएगी, और केंद्र सरकार को बनाना है किसी राज्य के लिए। ये आर्टिकल 16, ये अधिवक्ता वकील ने बहस नहीं किया। अब इसी लाइन में जाना होगा। दूसरा, जैसे जाएगा तो स्थानीय नीति को आंध्र प्रदेश के तर्ज पर जाना होगा
यहाँ पर थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का नहीं है। यहाँ पर टोटल स्टेट सिविल सर्विस आंध्र प्रदेश में है। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड टोटल IAS IPS छोड़ करके स्टेट का सिविल सर्विस का टोटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा, गुजरात महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में है। हम लोग चाहेंगे कि खतियान के आधार पर जो होगा, अंतिम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ये बिल्कुल 371 में जोड़ा जाए झारखंड को, कि झारखंड स्पेशल प्रोविजन पर झारखंड स्टेट ऐसा करके उस सूची में शामिल होना चाहिए। ये हो गया स्थानीय नीति। और जहाँ तक मामला है कि ये 77% टोटल जो होगा, यहाँ तो सही माने में पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। भारत का संविधान में लिखा गया है, प्रावधान है कि जाति के जो सेंसस होता है हर 10 साल में, उसी में उसका आरक्षण तय होता है। सेंट्रल में जो अनुपातिक दृष्टिकोण से ST SC है उतना आरक्षण मिलेगा, और राज्यों में जितना आबादी है, पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुपातिक के हिसाब से उनको तय होता है, आरक्षण होता है। लेकिन पिछड़े वर्गों का है 93 में जो मंडल कमीशन के सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट ने, जो BP सिंह प्रधानमंत्री थे उस बार, केंद्र में इस कानून को लागू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप सीलिंग करके 126 जाति को पिछड़ा अति पिछड़ा का सूची बना दिया और 27% कर दिया स्टेट में, सेंट्रल में। दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड जब से बना, यहाँ पिछड़ी वर्गों को केवल 14% नौकरियां दी गई। बहुत बड़ा हानि हुआ उसका। 22 वर्षों तक तुम पिछड़ी OBC को है, पिछड़ी वर्गों को तुम इतना कम क्यों दिया? अभी बढ़ाने की बात हुई है और कहा जा रहा है कि उसको 9 सूची में शामिल करेगा। 9 सूची का मतलब दोनों ही मामला अब केंद्र के पाले में जाने वाला है। और सामने हम लोग देख रहे हैं कि 2024 केंद्र सरकार BJP का भी टारगेट है, और झारखंड में भी 2024 में चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि मामला टाल मटोल ना हो, डिले डेलिंग ना हो, यहाँ विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वमान्य जो ऐसा नीति बना के उसको, आरक्षण नीति को तमिलनाडु के तर्ज पर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का आरक्षण नीति 69% है, 50% से ज्यादा है। माने किसी भी राज्य में और केंद्र में अगर आरक्षण बनाएंगे तो भारत का संविधान बोलता है नॉट मोर देन 50%, 51 नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो 9 शेड्यूल में विशेष उपबंध करना पड़ेगा। तमिलनाडु में 69% हुआ था और उनको जो है 9 शेड्यूल में मान्यता मिल गया। मतलब जो आज यहाँ सवाल हेमंत सोरेन सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, दोनों मुद्दे स्थानीय नीति और आरक्षण नीति, ये दोनों रेजुलेशन लेंगे, विधेयक भी बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ये संविधान सम्मत नहीं होगा जब तक कि लोकसभा राज्यसभा पारित नहीं होता, और जब तक वो मामला 9 शेड्यूल आरक्षण में नहीं इंक्लूड होता, और जब तक जो है ना ये 371 धारा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्थानीय नेता परिभाषित नहीं होता, और तब तक राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाते, तब तक हम लोगों को एक तो संदेह है, तब तक ऐसा ना हो जाए यहाँ खाना पूर्ति हो जाए और उसके बाद देखिए 2024 पहुंच गया, आचार संहिता लागू हो गया, बोलेगा भाई मैं तो कर दिया, मुझे फिर वोट दो बहुमत, मैं तो कर दिया, अब मामला तो केंद्र सरकार का। ये संदेह हम लोगों का है। मैं फिलहाल इतना कहूँगा।